प्रिय मित्रों, तो CMPC चैनल पर एक बार मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। देखिए, 10वीं क्लास के अंदर जो आपको लगता है कि गणित में पास होना बहुत मुश्किल काम है, वो बिल्कुल नहीं है। मैं आपके लिए आज के इस वीडियो के अंदर ये वीडियो नंबर जो है इसके 10वीं क्लास के लिए ये 6 है, और यहाँ मैंने केवल और केवल सांख्यिकी वाला पार्ट लिया, जिसमें माध्यम, माध्यिका और बहुलक। माध्यम, माध्यिका और बहुलक का मैं सेपरेट 2 वीडियो बनाऊंगा। एक तो ये, और एक इससे जो बड़े सूत्र वाला जो बड़ा क्वेश्चन आता है, एक तो छोटा क्वेश्चन आता है जो इसके बेस पर आता है, ठीक है, और एक जो बड़ा क्वेश्चन आता है 3 + 3 6 नंबर का। तो उसके लिए मैं पूरा, ताकि एक वीडियो पूरा बन जाएगा, तो आप उसको ठीक से अगर 1-2 बार भी देख लेंगे तो पक्की बात आपके वो 6 नंबर आपकी जेब में होंगे। माध्यम, माध्यिका, बहुलक का सवाल आपके गलत नहीं होना चाहिए अगर आप ये ठीक से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर केवल 2 सवाल लिखे हैं। सवाल नंबर 1 के अंदर 2 सवाल लिखे हैं, ठीक है, और उसमें मैंने तीनों चीज़ें पूछ ली है, माध्य, बहुलक और माध्यक। तीनों बातें इसके अंदर मैंने पूछ ली है। दरअसल जो सांख्यिकी वाले जो सवाल आते हैं उसके अंदर 3 तरह के सवाल होते हैं, मतलब आंकड़े 3 तरह से होते हैं। जो 2 तरह के आंकड़े तो मैंने ये दे दिए यहाँ पर, ठीक है। तीसरे तरह का आंकड़ा जो नीचे होगा वो मैं बताऊंगा वर्ग अंतराल में होगा। सवाल बिल्कुल एक जैसा होगा और सभी के लिए समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे हैं आपके, ये कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक, बहुलक और समांतर माध्यक ज्ञात कीजिए। जब आंकड़े सीधे सीधे दे रखे, जैसे पहला सवाल है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 47 और 53, इन आंकड़ों से आपको सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। तो समांतर माध्य के लिए सीधी सीधी बात है, हम जानते हैं जो पहला सवाल है और इसके अंदर समांतर माध्य को अपन x बार से लिखते हैं और वो होता है सिग्मा x बटा n। तो सिग्मा x का मतलब क्या हो गया? 52, सबका सम करना है, 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस ऐसे करके, और लास्ट की जो संख्या है 53, और इन सभी के अंदर अपन इनकी जितनी संख्या है n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो n बराबर अपने 10 हो गया। ये 10 का भाग लगा देंगे इसके अंदर। अब अपने को इन सबको जोड़ना, मतलब इन सभी को जोड़ना है, तो जोड़ इसकी आ रही है आपके 520, ठीक है, और इसके अंदर 10 का भाग लगाएंगे तो 0 से 0 कटा और ये आपके 52 आ जाएगा इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने का तरीका सीधा सीधा ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेकंड सवाल की बात करूं, इसके अंदर समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? तो इसके अंदर समांतर माध्य निकालने के लिए आपको ये x और f एज इट इज वापस ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 5 7 9 और 11, और f के मान दे रखे हैं 1 5 4 7 3। आपको यहाँ निकालना है f इंटू x, तो 2 इंटू 1 2, 5 5 25 गुणा किया, 7 चौक 28, 9 7 63 और 11 तिया 33। आपको इसका भी योग करना है ताकि सिग्मा f आ जाए आपके, जिसको अपन क्या कहते हैं? n, ठीक है। इस x से अब कोई काम नहीं बचा, ठीक है। जो 5 ने 6, 6 4 10, 10 और 10, ये हो जाएगा आपके 20, और इधर आप इनका योग करें तो 5 8 9 10 ने 5 15 ने 16 17 18 19 20 21 का 1 हासिल, 2 ने 2 4 ने 2 6 से 12 ने 3 15, 151। यानी कि आपके पास में सिग्मा fx आ गया 151, और आपके पास में n जो आया है वो 20। बस आपके x बार निकालने का तरीका वही होगा, सिग्मा fx बटा n। तो ये आपके 151 बटा 20 हो गया। आप एक काम करें, इसके अंदर इस 1 को आप जेब में रख दें, ठीक है। 150,
ठीक है। तो ये इसके अंदर 2 का भाग इस प्लस में कितने बार गया, 75 बार गया। तो 75 पॉइंट फिर 1 का यहाँ, तो यहाँ 0.5 लगा दे, फिर 10 का भाग लगाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी 7.55 इसका मध्य आ जाएगा। तो ये मध्य निकालने के 2 तरीके अपन ने इसके अंदर, इस तरह के आंकड़े हो तो सीधा सीधा सिग्मा x बटा n कर दिया, और जब x और f दे रखा हो तो मध्य निकालने का तरीका ये होगा। दोनों में से कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं तो आपको मध्य निकालना आ जाए, ये आपके 1 नंबर या 2 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके, इसी क्वेश्चन वही है और अलग बात निकालनी, क्या निकालनी, बहुलक निकालना अपने को। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए सीधी सीधी बात, पहला सवाल, और इसके लिए अपने को क्या निकालना, बहुलक। बहुलक को अपन जेड से लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप ध्यान से देखें, जो हमें निकालना है बहुलक जेड का मतलब होता है, सीधी सीधी बात, इन आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देख लो आप 52 इसके अंदर 1 बार आया, ज़्यादा देखो ये 40 ही ऐसा है जो 2 बार आया, बाकी सारे आंकड़े 1-1 बार आए। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया यानी कि वो कितना, 40, इसका क्या हो जाएगा, बहुलक है। क्यों, क्योंकि चालीस की f सर्वाधिक है। ठीक है, इसलिए 40, ये आंसर डायरेक्ट देखते ही। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक यहाँ पर भी आपके z निकालने के लिए थोड़ा हमें डायरेक्ट ऑब्जर्व करना, कुछ भी नहीं करना, देख के लिखना है। हमारे पास 2 कितनी बार आया, 1 बार, 5 5 बार आया, 7 4 बार आया, 9 7 बार आया, 11 3 बार आया। तो x का कौन सा मान ऐसा है जिसकी f सबसे अधिक है, यहाँ पर भी बारंबारता सबसे अधिक देखनी पड़ेगी। तो ये 7 सबसे अधिक दिख रही है इन सब में, 7, इसका मतलब आपके ये आपके क्या हो गया, बहुलक। ठीक है, तो z बराबर 9, क्यों, क्योंकि 9 की f सर्वाधिक है। बस ये इसके अंदर देखते ही अपने को काम करना है, बिल्कुल इजी काम है। मेरे हिसाब से बहुलक निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं, ये तो हुआ इसका बहुलक वाला मामला। अब देखिए माध्यक ज्ञात करने का तरीका, देखिए माध्यक ज्ञात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं जो जनरली स्कूलों में बताया जाता है मैं वो तरीका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखना, मैं माध्यक कैसे ज्ञात करें हम, तो फर्स्ट वाले में निकालना है अपने को माध्यक। माध्यक को m से लिखते हैं। ठीक है, मैंने छोड़ रखा है। आपको क्या करना है, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना या फिर अवरोही क्रम में लिखना। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए कौन आएगा, 40। ठीक है, तो ये आपके 40, यहाँ आप किसमें, आरोही क्रम में लिखेंगे। क्रम में लिखने पर 40, 40 के बाद 1 बार और 40, फिर 43, है ना, देखो ये हो गया, ये हो गया 43, नहीं उसके पहले 35 आ रहा है तो ये 35 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 35 के पहले और कोई संख्या तो नहीं है, देख लेना आप, नहीं है तो 35 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया, 43 हो गया, 43 हो गया। अब आएगा 47, तो ये आपके 47 भी हो गया। उसके बाद में 4 वाले में और कोई नहीं बचा, तो अब 52 और 53 आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा इधर से जगह नहीं मिलते लिख रहा हूँ, 52 53 आ गए। उसके बाद में कौन आएगा, 65। ठीक है, तो ये आपके 65 आ जाएगा। मतलब आरोही क्रम में लिखने में थोड़ा ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। 65 के बाद में 70 और 70 के बाद 75,
ये मेरे हिसाब से 10 ही हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही आंकड़े हो गए। गिन के देखो ताकि कोई छूट नहीं जाए। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अब आरोही क्रम में होते ही आपको अक्सर कहते हैं कि वो सम संख्या हो तो n लेना, n विषम संख्या n+1, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप तो एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, फिर इधर से लिया, फिर इधर से लिया, फिर इधर से काटा, फिर इधर से काटा, फिर इधर से काटा, फिर इधर से काटा। अब आपके पास में 2 पद बच रहे हैं। अगर वो अकेला बचता तो वही माध्यक होता। 2 बच गए तो आपके माध्यक का तरीका क्या हो जाएगा, आपको इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देना। ठीक है, तो जोड़ा 7 और 2 9, 4 न 5 9/2, तो ये आपके कितने हो जाएंगे 49.5। ये आपके आंसर माध्यक। ठीक है, आरोही क्रम में लिखा, एक इधर से काटा, एक उधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, क्रम से काटते जाना। जो बीच में बचता है वही माध्यक होता है। अगर वो सिंगल बच रहा है तो वो माध्यक। अब यहाँ 2 संख्याएं बच गई तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, ये अपना माध्यक है ना। इजी, बस यही तरीका। अब अपन चलते हैं इसके लिए अपन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। ठीक है, CF निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर CF निकाल लेते हैं। CF निकालना आपको आता है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए CF के लिए जो तरीका है वो आप जानते ही है। एक ही रहेगा, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20। ठीक है, यानी आपके n बराबर कितना आ गया 20। अब यहाँ आपको क्या करना है, मैं एक ही तरीका, मैंने कहा माध्यक के लिए एक लाइन तो याद रखनी ही पड़ेगी। कौन सी, n/2 यानी कि 20/2 बराबर 10 से ठीक बड़ी CF वाला, पेन ठीक नहीं चल रहा, पद बराबर क्या हो जाएगा माध्यक। ठीक है, तो अब इसमें 10 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 10 से ठीक बड़ी CF ये हो गई। ठीक है, तो आप सीधा आप इसके अंदर x का मान ये आपके क्या हो गया m, यानी कि माध्यक m बराबर क्या हो जाएगा आपके 9। ये इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ये इसका आपने माध्यक निकालने का तरीका। यानी जब आंकड़े सिंपल हो और x और f में हो तो दोनों तरह के आंकड़ों के लिए मैंने माध्य निकालना बता दिया, दोनों तरह के आंकड़ों के लिए बहुलक निकालना बता दिया, और दोनों तरह के आंकड़ों के लिए माध्यक कैसे निकालते हुए बता दिया। तो अब आप इस तरीके के सवाल जब आते हैं तो आप माध्यक आराम से निकाल सकें, बहुलक आराम से निकाल सकें और समांतर माध्य आराम से निकाल सकें, ये आपको आ जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब इसके अंदर क्या थोड़ा सिस्टम अलग है। ठीक है, वर्ग और ये बारंबारता। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 कर दो और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली होता ही है। तो ये जैसे मान लो 3 7 10 5 2 ऐसा वर्ग। अब जो तीसरा पैटर्न है वो वर्ग अंतराल में आंकड़े दे रखे हो, और अब अपने को वो तीनों चीजें फाइंड करनी। कौन सी, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इसके लिए थोड़े बड़े सूत्र हैं, तो मैं आपको ये वाला पैटर्न जो है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सवाल थोड़े बड़े हैं और बड़े सवाल है तो नंबर भी बड़े हैं, पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो 6 नंबर के लिए अपन को थोड़ा काम बड़ा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये काम इतना इजी है कि कोई भी कर सकता है, और इसलिए इसके लिए आपको इसके जस्ट बाद वाला आपको वीडियो देखना होगा। इससे आपके ये
वो सवाल भी सही हो जाएगा। अभी आप एक बार ये पैटर्न ताकि 1+2, ठीक है, या 2 नंबर और 1 नंबर का वाला काम आपको इससे कर लेना है ताकि आपके सवाल सही हो जाएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और इस चैनल जो CMPC चैनल है जो 10th के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से उसको उनके टेंशन को कम करने के लिए, गणित का पेपर अच्छा हो उसके लिए ये सब कंटेंट लेकर के आया है। तो आपको इसको ज़रूर लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। थैंक्स।